आप अपने एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट लिख लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट का एम एलईडी को स्टडी करना है, एलईडी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है, या एलईडी के वी आई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। ठीक है। उपकरण में एलईडी, वोल्टमीटर, मिलीएमीटर, डीसी पावर सप्लाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर, ये चाहिए। और ये सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। और उसके बाद आप थ्योरी लिखेंगे, तो थ्योरी में आप ये बता दीजिएगा कि एलईडी होता है, लाइट एमिट करता है, ये फॉरवर्ड बाइस में ही काम करता है, और इसके जो दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड वाला और एक एनोड वाला, और अलग अलग कलर की एलईडी हैं, वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है उनका कलर। ठीक। इन सब चीजों को आप किस में लिख देंगे? इसके सिद्धांत में। लिखा इतना? आगे एक पैराग्राफ और लिख दीजिएगा। ये अब इसके बाद हम लोग प्रोसीजर पे डिस्कस करते हैं कि एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप सबसे पहले यहां इस सर्किट पे इस वोल्टेज को अप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद पैरेलली एक वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहां से एक मिली एमीटर, ये मिली एमीटर कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप यहां देखिए, नेगेटिव तो यहां डायोड के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल को आप पहले एलईडी के लिए कनेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट एलईडी के लिए। ये सर्किट अरेंजमेंट हो गया। यहां अब मेन सप्लाई को ऑन कर लीजिए। मेन सप्लाई ऑन करने के बाद आपको करना क्या है? इस वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू नोट करनी है। देखिए, इसका रेंज अगर आप देखें तो 3 वोल्ट के रेंज का है, मतलब 0 से 0.5, 10 लाइन इक्वल्स टू 0.5, तो 0.05 इसका लीस्ट काउंट, मिनिमम वैल्यू। और यहां देखिए, इसका रेंज कहां तक लेके गए हैं आप? ये अलग अलग करंट के लिए अलग अलग मिली एम्पियर का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है? 0 से लेकर के 2.5, 5, 7.5, इस तरीके से 15 तक का। तो यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.5, 10 लाइन, तो 0.25 एक लाइन की वैल्यू। क्लियर है? अब करना क्या है आपको? इस वोल्टेज को 0.5 पे सेट कर लेना है। वोल्टेज को 0.5 पे सेट किया, करंट की वैल्यू 0 नोट कर लिया। अब इसी को 0.5 के बाद 5 लाइन, 0.5 के बाद 5 लाइन मतलब 0.75, 0.75 पे ये हो गया। देखिए, 0.5 और 5 लाइन, एक लाइन का 0.05 था, तो 5 लाइन का 0.25 हो गया, तो 0.5 प्लस 0.25 तो 0.75, 0.75 के लिए नो करंट। इसके बाद इसको आप 1 पे सेट कर लीजिए, 1 पे नो करंट फ्लो। नेक्स्ट वन 1.25 के लिए अगर देखें, 1.25 जीरो करंट, 1.5 जीरो करंट, 1.75, ये रेड कलर का एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। और ये करंट की वैल्यू देखिए आप, दूसरे लाइन पे आ गई है, दूसरे लाइन के लिए है। ठीक। उसके बाद इसको आप 2 पे ले आइए, 2 पे करंट का वैल्यू नोट कर लीजिए, 7.5 है। 2.25 पे देखिए तो ये रेंज को क्रॉस कर गया। क्लियर हुआ? अब
इसको वापस ले आइए और अब यहां से ये पहले रेड एलईडी को कनेक्ट करके रखे थे, अब अगले एलईडी पे आ जाइए, यहां कनेक्ट कर लीजिए, फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करिए आप। ये पहला रीडिंग आपने निकाला 0.25 के लिए करंट 0, 0.5 के लिए 0, 0.75 अगेन 0, 1, फिर से 1.25 0, 1.5 0, 1.75 0, 2 पे 0, 2.25 पे अगर देखें, 2.25 पे अगर देखें तो करंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, हो गया। कितना, 2 लाइन है कि 2 लाइन, 2 लाइन तो एक लाइन कितना था 0.25, तो 2 लाइन कितने हो जाएंगे 0.5। उसके बाद इसको 2.5 के लिए ले आइए, 2.5 के बाद इसको 3 के लिए लाएंगे, 2.5 के लिए ले आए तो कितना हुआ देखिए, ठीक। और उसके बाद ये रेंज से बाहर हो गया। इसी चीज को आप अगले एलईडी के लिए फिर से रिपीट कर लीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट के बाद में ये ऑब्जर्वेशन आपने लिया, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना 0.05 वोल्ट है, मिली एमीटर के लिए 0.25 मिली एम्पियर, और अलग अलग कलर के एलईडी के लिए आपने वोल्टेज और करंट का रीडिंग लिया। जैसे रेड एलईडी के लिए आपने लिया तो 0.25 पे कितना 0, इसको 0 पे दिखा सकते हैं आप, 0.5 के लिए भी 0, 0.75 में भी 0, 1 के लिए भी 0, 1.25 वोल्ट के लिए भी 0, 1.5 के लिए भी 0, और 1.75 वोल्ट से आपका रेड एलईडी ग्लो करना स्टार्ट किया है। इसके बाद ये देखिए वोल्टेज इंक्रीज होते जाने से एलईडी भी या करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन कलर के लिए देखें तो इनिशियली 0 पे 0.25 से लेकर के 2 वोल्ट तक 0 है, और 2.25 के लिए 0.5 मिला है। और जब ब्लू एलईडी के लिए आपने लिया है तो 2.5 के लिए आपको 0.25 मिला है, और उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होते गया है। इस ऑब्जर्वेशन के लिए आप ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। यहां क्या स्केल लिया है, स्केल क्या लिया आपने, यहां एक्स एक्सिस में 0.5 वोल्ट लिया, और ये वाई एक्सिस के लिए 1 मिली एम्पियर लिया है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू। इसको लिखिएगा आप और ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। ठीक है, अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ये भाई कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमको मिला है, और उसके बाद ये सावधानी बता दीजिएगा कि कनेक्शन ठीक से करना है, पोलरिटी का ध्यान रखना है, रीडिंग सावधानी से लेना है, एलईडी को फॉरवर्ड बाइस में रखना है, रिवर्स बाइस में ये ग्लो नहीं करेगा। ये सब आप किसमें लिख देंगे, सावधानियों में।